सीवियर हीट वेव यानी बढ़ती गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं कल ऐसा भी बताया गया कि 11 से 13 जून तक 3 दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहने वाली है जम्मू कश्मीर में। और जब हम टेम्परेचर्स देखते हैं तो टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तकरीबन 35 डिग्री के आसपास कश्मीर में टेम्परेचर चला गया। वहीं जम्मू अगर देखें तो 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर गया। और उसके साथ साथ जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है 11 से 13 तारीख तक हॉट और ड्राई वेदर रहेगा। उसके बाद 14 से 17 तारीख तक कुछ लाइट रेनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। अब इसी के चलते जब हम देखते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स में ख़ास तौर पे बच्चे रहते हैं और उसके साथ साथ बुज़ुर्ग अशख़ास रहते हैं। अब बच्चों के लिए स्कूल जाना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल जाने के साथ साथ एहतियात बरतना भी ज़रूरी है। वही एहतियात के हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक ट्वीट आया, एक एडवाइजरी सामने आई, कुछ गाइडलाइन सामने आई कि हॉट और ह्यूमिड वेदर में बच्चों को क्या क्या चीज़ें करनी है। तो उन्होंने कई सारी चीज़ें इसमें बताई है। उन्होंने कहा है कि शायद उन्हें प्यास न लगे एट टाइम्स, लेकिन उन्हें फिर भी पानी पीने की ज़रूरत है, यानी हाइड्रेटेड रहना है। सबसे पहले वही चीज़ बताई गई है कि स्टे हाइड्रेटेड और फ्रीक्वेंट वाटर ब्रेक्स स्कूल्स की तरफ से उन्हें मिलनी चाहिए। स्कूल अथॉरिटीज़ की तरफ से उन्हें ये बात बतानी चाहिए कि हमें वक्तन फ़वक्तन बच्चों को ब्रेक्स देनी चाहिए ताकि वो पानी पी सकें और उन्हें इनकरेज करना चाहिए पानी पीने के लिए। तो ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमेशा यही बन जाती है कि पानी पीना ज़रूरी है। और ये न सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि तमाम उन लोगों के लिए है जो बाहर निकलते हैं ख़ास तौर पे, तो उनके लिए एक्स्ट्रा पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी गर्मी में हॉट ह्यूमिड वेदर में पसीना ज़्यादा आ जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और उसके चलते फिर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसके साथ साथ सीक शेड, यानी जहाँ कहीं मौका मिले छाँव में रहें, डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करें। और ख़ास तौर पे इस पे लिखा गया है अवॉइड डायरेक्ट सन बिटवीन 11 AM to 4 PM, क्योंकि यूजुअली जो पीक आवर्स रहते हैं हमारे, जब ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, जब ज़्यादा शिद्दत होती है गर्मी में, तो वो 11-12 के बजे से लेकर 3-4 बजे तक रहती है और उसके बाद टेम्परेचर फिर थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। तो यही टाइम में यूजुअली बच्चे स्कूल में होते हैं या स्कूल से छुट्टी हो रही होती है और घर की तरफ आते हैं। तो कहा गया है कि सीक शेड, यानी आप कोशिश करें कि छाँव में रहें, आप कोशिश करें कि इंडोर रहें, अननेसेसरली बाहर ना जाएं। अगर आपको इंपॉर्टेंट काम है तो ही बाहर जाएं। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट तो आप अवॉइड करें। उसके साथ साथ लिमिट आउटडोर एक्टिविटी। पिछली बार भी जो एक हीट वेव देखने को मिली थी उस टाइम पे भी यही चीज़ें हमने आप तक पहुंचाई थी, तब भी यही एडवाइजरी सामने आई थी और उसमें भी यही कहा गया था कि डायरेक्ट जो आप आउटडोर एक्टिविटी करते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, उसे लिमिट करें, यानी मॉर्निंग असेंबली को लिमिट करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम करें, आप इंडोर गेम्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। तो अगर गेम्स खेलनी भी है तो उनका टाइम ड्यूरेशन कम करें। तो वही चीज़ें इस पे स्पेशली इन्होंने इस पे कहा है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को थोड़ा कम करें। उसके साथ साथ चेक सरफेसेस, यानी जो आपका फर्नीचर है, जो आपका प्लेग्राउंड है, इक्विपमेंट है, वो ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि जब डायरेक्ट सन के अंडर रहता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि वो ज़्यादा गर्म ना हो। उस सरफेस को चेक करें, उस पर बैठने से पहले, उसको हाथ लगाने से पहले, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो उनको ज़्यादा ख़तरा रहता है। उसके साथ साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लासरूम कंफर्ट, यानी मॉनिटर करना है इंडोर टेम्परेचर। अब इसमें कई सारे बच्चे, कई सारे टीचर्स इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे स्कूल्स में, हमारे क्लासरूम्स में वैसी फैसिलिटी नहीं है जिस हिसाब की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या करना है, टेम्परेचर्स को मॉनिटर करना है। अपने क्लासरूम में फ़ैन्स आप लगा दीजिए उससे, ताकि आपका टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो जिसकी वजह से आपके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स की सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। उसके साथ साथ वॉच फॉर साइंस ऑफ हीट इलनेस, यानी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, हीट एग्जॉशन हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकते हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट एड स्कूल्स में होना ज़रूरी है, फ़र्स्ट एड फैसिलिटी होनी ज़रूरी है, ताकि अगर ऐसा हीट स्ट्रोक होता है तो इमीडिएटली आप फ़र्स्ट एड फैसिलिटी उनको दे सकते हैं। तो उसके साथ साथ एक्स्ट्रा केयर में कई सारी चीज़ें आती है। अगर आपका बच्चा फिज़िकली चैलेंज्ड है और वो कुछ चीज़ें खुद से नहीं कर पाता है, तो उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कई सारी चीज़ें इसमें ख़ास तौर पे देखने को मिलती है। वहीं अगर हम अब इसको ओवरऑल देखें तो ये न सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि हर एक एज ग्रुप के लिए, लेकिन बच्चे थोड़े ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, बुज़ुर्ग थोड़े ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, और बच्चों को स्कूल जाना ही जाना है अभी फ़िलहाल, क्योंकि समर वेकेशन नहीं है, तो इसलिए उनके लिए ख़ास तौर पे ये बात कही गई है कि उन्हें ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं अगर समर ब्रेक के हवाले से बात करें तो कल सकीना इतू जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी है, उन्होंने कहा कि अभी
2 ही दिन हुए हैं गर्मी बढ़े हुए, और अगर हमें लगता है कि देयर इज़ अ नीड फॉर अर्ली समर ब्रेक तो हम उसी हिसाब से कॉल लेंगे। अभी कोई क्लियर कट बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं हीट वेव को, लेकिन अगर ये कंटिन्यू होती है तो हम इसी हिसाब से कॉल लेते हैं। यानी अगर आपको ऐसी ही गर्मी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी तो वहीं हम इस हवाले से बात करेंगे। तो टेम्परेचर्स जो मैंने आपको कहा तकरीबन 35 डिग्री के आसपास कश्मीर वैली में टेम्परेचर देखने को मिला। वहीं अगर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो 44-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जो अबव नॉर्मल 5 से 7 डिग्रीज था। काजीगुंड सबसे हॉटेस्ट देखा गया, और ये तकरीबन पिछले 21 सालों में काजीगुंड जून के मौसम में, जून के महीने में इतना ज़्यादा गर्म देखने को मिला। वहीं कई सारे पेरेंट्स के कई सारे कंसर्न्स थे, और कल ऐसा भी एक खबर में आया था कि पेरेंट्स ख़ास तौर पे यही अथॉरिटी को कह रहे हैं कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन की ब्रेक दी जाए। अब ये किस हद तक फिजिबल है, ये अथॉरिटीज़ और स्कूल अथॉरिटीज़, एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर ही बेहतर बता सकती है कि क्या ड्यूअल समर ब्रेक हो सकती है, क्या हम इन पार्ट समर ब्रेक कर सकते हैं, क्या ये फिजिबल ऑप्शन है। लेकिन अभी पेरेंट्स का यही कहना है कि फ़िलहाल जो हीट वेव चल रही है, क्योंकि इससे पहले हमने हीट वेव देखी, फिर बारिशें हुई तो मौसम ऑल टुगेदर चेंज हो गया, उसके बाद फिर से अब हीट वेव है, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि 14 से 17 ब्रीफ रेनफॉल हो सकती है, उसकी भी प्रिडिक्शन है, उसकी भी फोरकास्ट है। लेकिन पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अभी शॉर्ट ड्यूरेशन ब्रेक हो, यानी 4 दिन की ब्रेक हो, बाकी 5 दिन, या अभी 5 दिन की ब्रेक हो और बाकी 5 दिन की ब्रेक बाद में हो, क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि पेरेंट्स ख़ास तौर पे यही कहते हैं कि हमें क्लासरूम में स्टूडेंट्स को जो डिफ़िकल्टीज़ फेस होती है उनका ख्याल भी रखने की ज़रूरत है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होने की ज़रूरत है। तो कई सारे पेरेंट्स एट टाइम हमें कॉल भी करते हैं, और वो यही सारी चीज़ें, यही सारे कंसर्न्स बताते हैं कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और ये तमाम तर चीज़ें सरकार को भी देखनी चाहिए कि क्या स्कूल्स में वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स है जो अरेंजमेंट्स इस गर्मी के मौसम में होने चाहिए। अगर समर वेकेशन नहीं हो सकती है तो एटलीस्ट वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स स्कूल्स में होने चाहिए, जो एक बच्चे की सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो लेकिन फ़िलहाल के तौर पे जो चीज़ें सामने आई है वो एडवाइजरी है, कुछ गाइडलाइंस है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों पे ख़ास तौर पे स्कूल्स को और पेरेंट्स को ख्याल रखना है। अपने बच्चे को आप लिक्विड उसकी इंटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो बाहर खेलता कूदता है, वो पसीना आता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ख़ास तौर पर हाइड्रेशन पर ध्यान दें, अवॉइड करें कि 11 से 4 के बीच में वो डायरेक्ट सनलाइट में जितना हो सके उससे बचे। और ये ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि तमाम एज ग्रुप्स के लिए है। अनअवॉइडेबल अगर है तो ही बाहर जाएँ, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अपने आप को इस सब चीज़ों से बचाएं। तो आप फ़िलहाल जो टेम्परेचर के हवाले से बात है एक बार फिर से बता दूं, अभी 3 दिन तक ख़ास तौर पे 13 तारीख तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है जो बढ़ता टेम्परेचर देखने को मिला। और उसके बाद आने वाले वक्त में 14 से 17 तारीख के हवाले से बताया गया है कि शायद ब्रीफ रेनफॉल हो सकती है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आ जाए, और उसके बाद जो हम कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन्हें किसी किस्म की राहत देखने को मिले। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।